निकल तो शायद थोड़े नंबरदारी से हुए 80 अच्छा, और बाकी थोड़े थोड़े बस। थोड़े थोड़े बस हैं। अच्छा, तो आपकी जो नरेटिव सेट करा गया कि तालिबानी शब्द इनके आगे जोड़ा गया, तो वो ऐसा कुछ नहीं है। खाप भाईचारे को बढ़ावा देती है और खाप कभी ना तो मौत के फरमान सुनाती। खाप जो चहल खाप बहुत बड़ी खाप है, इसका दायरा बहुत विशाल है और ये लगभग 200 गांव से यहाँ लोग 200 गांव से। अच्छा, तो हमें बनीवाला का एक करोड़ा था, उनकी 4-4 5-5 पीढ़ी 70-70 कत्ल हो गए आपस में। वो मामला वो जेड़ा में भी जा लिए, अदालत में भी जा लिए, वहाँ नहीं सुलझा, लेकिन खापा ने बैठ के वो सुलझा लिया। और आज दुआ पीढ़ी है, उस पीढ़ी ने क्या सीखने मिलेगा? बेबे सीखने नहीं मिलेगा कि हमारे बूढ़े इसे थे, ये कार्यक्रम कराया करते, मतलब उससे भी बहुत लाभ होगा। नहीं मोबाइल लाने हमारे तो बच्चे खो दिए जमा। कहना कौन सी पीढ़ी तय? काका लग गया, ताऊ लग गया, दादा लग गया है। इस बार में हम अधूरे हैं एक्चुअल में। हम तो सारे दर्शकों ने प्रियंका को हाड़ की राम राम। और आज पहुंच रहे भाई जींद के अलेवा गांव में, और अलेवा गांव बहुत बड़ा है भाई। और आज आड़ा आप देखोगे कि चहल खाप का सम्मेलन है, 7वां सम्मेलन। और हमारे दादा और हमारे ताऊ और भाई युवा है जो आज आड़ा पहुंचने लग रहे हैं, तो बहुत बड़ा सम्मेलन कर रखा है। और आप देखो भी गे कि विशाल रक्तदान शिविर हरियाणा प्रदेश चहल खाप की तरफ से। ताऊ राम राम। राम राम, तेरा सर पुरस्कार जमा। हाँ बिल्कुल ताऊ, ताऊ नाम बता दो एक बारी। राम दिया एक सरपंच चल यहीं से अलेवा से ही? अलेवा से जी। अच्छा, तो ताऊ आज न्यू बताओ कि अलेवा में क्या प्रोग्राम कर रखा है? ऐसा है जी, हमारा सम्मेलन होता है 2 साल बाद चहल खाप का। अच्छा। पूरी हरियाणा की जो चहल है ना, वो सारी सम्मानित करते हैं उनको। जो लोग बच्चा कामयाब है, पढ़ा लिखा है, डॉक्टर है, IPS है, जो भी उनको सम्मानित करेंगे। बाकी सब चहल खाप, यहाँ खाना वाना सब तैयार है, पूरा प्रबंध तो है। आज पूरे दिन चलेगा? पूरे दिन चल रहा है, 4 बजे तक 5 बजे तक। हाँ तो मतलब चहल खाप में जितने बच्चे ने अच्छा काम कर रखा है वे सम्मानित कर। हाँ जी, जो बच्चा पढ़ा लिखा है, डॉक्टर है, IPS ऑफिसर लग रहा है, जज है, उनको सबको, बच्चों को खिलाड़ी है, उनको सबको सम्मानित करें यहाँ। अच्छा, प्रधान जी कड़े मिलेंगे? प्रधान जी वहाँ आगे स्टेज लग रही बहुत बढ़िया। राम राम। राम राम जी। क्या नाम है? अमित कुमार। आप कौन से गांव से हो? अलेवा से। अलेवा से। तो मतलब स्वागत कौन खातर अलेवा वाले खड़े हैं? अलेवा वाले सब पूरे सब भारत का, इंडिया का स्वागत है जी चहल खाप की तरफ से। हाँ, बहुत बढ़िया प्रोग्राम है जी, खाने का भी प्रोग्राम है, सारा बढ़िया। महावीर जी राम राम। राम राम बेबे। ठीक हो? हाँ ठीक है भाई। तो नरड़ गांव से पहुंच गए हाँ हैं? भाई हम साल तो भी तरीन बड़े। अच्छा। हाँ। तो हर 2 साल में बताओ है ये सम्मेलन हुआ है, तो इस सम्मेलन का क्या फायदा हुआ है? आज 7वां सम्मेलन है, यूँ भाईचारा इकट्ठा हो जाए, 2 साल में सब मिल जाए, जुड़ जाए, दूर दराज तय आवे जावे, कोई नहीं तो है नहीं भाई, किसी पर टाइम नहीं आजकल। आज 2 साल में सारा भाईचारा इकट्ठा होकर बैठ कर बातचीत करेगा, और जो समाज के मुद्दे हैं, समाज में कुर्तियाँ फैली हुई हैं, उसके बारे में बैठ कर विचार करेगा। और जो अच्छी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, अच्छा खेल खेल कर रहे हैं उद्देश्यों में, उनको सम्मानित किया जाएगा। अच्छा, तो जो बढ़िया काम कर रहे हैं जो बच्चे। राम राम। तो राम राम। क्या नाम है? बिजपाल है। आप भी अड़ेते हो? हाँ, अलेवे से। तो भाई अलेवे वाले आप देखोगे कि अपने जो खंड के हैं, अपने हरियाणा की जो पहचान है, वो बांध बांध कर और स्वागत करने खातिर खड़े हैं। स्वागत करने खातिर खड़े बेबे। अच्छा, तो आज कितने गामा के यार इकट्ठे होंगे? होंगे कम से कम भी 200 का मान ऊपर हो गए। 200 गाँव मतलब चल आओगे, और भी गाँव के आओगे? चल आएंगे सर। अच्छा, चल तो चल लगे 200 गाँव लगभग। 84 गाँव में तो नंबरदारी है, उड़ाना जो बेटे थोड़े। अच्छा, 84 गाँव में तो नंबरदारी है, और 200 से भी ऊपर गाँव है, 200 से भी ऊपर गाँव है। अच्छा, 210 गाँव लगभग 210 तो आज सारे आओगे? सारे आओगे बेटे। तो भाई ये देख लो, सारे दादा ताऊ और इकट्ठे हो रहे हैं आज। राम राम दा। राम राम। क्या नाम है दा? बनवारी। कौन से गांव से आए हो? अलेवा के। हाँ अलेवे के हो? तो ये सारे पहले अलेवे के स्वागत करने खातिर बैठे हैं? हाँ, सेवा खातर तारी खातर बैठे। अच्छा, उम्र कितने की होगी? उम्र तो 84 साल की होगी। 80 की होगी? 84 साल की होगी। तो भाई दादा की 84 साल की उम्र होगी है, तो बात करेंगे दादा तो और भी। राम राम ताऊ। ये नाम है ताऊ? राजमल है जी। कौन से गांव से आए हो? बड़ौदा से जी। बड़ौदा? हाँ। लगता है? हाँ जी। अच्छा, तो चल की निकासी उड़ेते हैं? हाँ हाँ, चल रहा निकासी तो वो बुआ है। अच्छा, वो बुए दा? हाँ। केदा? मारी निकासी तो पंजाब से है बेबे। पंजाब ता? बिखी मत्ती से। अच्छा। बुआ आराम से बराबर के। हाँ। अच्छा, हाँ। तो पंजाब ता आए थे? हाँ पंजाब। पंजाब ता आए थे। हाँ। अच्छा, कितने गांव है दा चेला के? चल जाएंगे 130 काम से। 130 गांव है? निकल तो शायद थोड़े नंबरदारी से हुए
80 अच्छा, और बाकी थोड़े थोड़े बस। थोड़े थोड़े बस है। अच्छा, तो आज इस सम्मेलन में सारे आएंगे? आज समय सब पे संदेश से बेटा। अच्छा, तो आज आप कौन से गांव से आए हो दा? मैं तो बड़ौदे से हूँ। बड़ौदे तो। अच्छा, तो भाई दादा है जो बड़ौदे था, ये बड़ौदे वाले बैठे हैं। तो भाई और भी बात करेंगे। ताऊ हरते भी, दादा हरते भी। राम राम। ताऊ राम राम। राम राम। क्या नाम है? मिठनलाल। मिठनलाल, आप कौन से गांव से हो? अड़ेवा से। अड़ेवा से। तो अड़ेवे वाले स्वागत करने खातिर खड़े रास्ता है। बहुत बढ़िया काम है, बहुत बढ़िया प्रोग्राम है। अच्छा, कुटिया पूरे काम का। दादा राम राम है। राम राम और ठीक अच्छा। हो? हाँ दादा, फेट गया वही दादा। नाम बता दे एक बारी में। मांगराम फ्रेंड कला से। प्राण कला, आपने बेरा होगा दादा, तो हम पहले भी मिलते रहे हैं। तो दास्त सम्मेलन में पहुंच रहे हो? हाँ पहुँच गई बेटा। अच्छा, हाँ। तो नु 2 साल में हुए सम्मेलन है? हाँ 2 में करे अभी हो। 2 में। तो आज तो सारे चैल इकट्ठे हो रहे हैं। हाँ सारे चैल, बहुत खुशी है हमने। सारा भाईचारा सारा इकट्ठा हो रहा है। भाईचारा इकट्ठा अपनी बतलावांगे, हाँ। साझी करांगे, सारी समस्या का हल करांगे। सही। हाँ, हाँ तो उम्र बता दो एक बार कितनी की होगी? उम्र तो हो रही होगी। खूब हो रही है। आज पोता नहीं आया गिल्ला? ना पोता को नहीं आया, वो थोड़ा कंडम सा हो रहा था, नहीं आ जाए वो। तो भाई दादा का पोता भी गिले रहे अगर सारी आने। हाँ। चलो ठीक है दा। अच्छा। राम राम। तो भाई भीतर है जो बात करेंगे, देख लो आज तो हमारे दादा रे खंड के बांध के बैठे हैं, सारे इकट्ठे हो रहे हैं। राम राम। तो ठीक हो? तो लो बता दो कौन से गाँव तो आए हो? अपना काम तो बुढ़ा ठीक है। राम राम जी। क्या नाम है? सुरजीत सिंह। सुरजीत जी, आप कौन से गांव से आए हो? मैं लेवाई से हूँ अलीवा से। जी। तो आज कितने गांव पहुंचेंगे अपने? अप्रोक्सीमेटली जो आइडिया था, निमंत्रण दिया कि जो चहल खाप बहुत बड़ी खाप है, इसका दायरा बहुत विशाल है और ये लगभग 200 गांव से यहाँ लोग 200 गांव से। अच्छा, एक बात बताओ, जैसे हरियाणा, यूपी, पंजाब, चाहे कहीं से भी हो, चाहे सारे आओगे? बिल्कुल 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 चाहे कोई से भी स्टेट तो हो? बिल्कुल बिल्कुल, हर जगह निमंत्रण दिया गया है और सभी जगह से लोग यहाँ पहुँचे। सभी जगह से। तो बड़े गांव कौन कौन से है चैला के? चैलों के बड़ा गांव अलेवा बहुत बड़ा गांव है, लगभग 11,000 वोटों का गांव है। बड़ौदा भी है। बड़ौदा बहुत बड़ा गांव है, बहुत और भी काफ़ी हैं, बोबुआ है, काफ़ी बड़े बड़े गांव हैं। बड़े बड़े गांव। हाँ जी। ताऊ राम राम। राम राम जी। क्या नाम है ताऊ? जिले सिंह शौकंद। शौकंद है? जी हाँ। अच्छा, तो आप भी पहुंच रहे हो? भाईचारा में। बिल्कुल पहुंचना चाहिए। हाँ, तो आप क्या नाम? कोहाड़, प्रियंका कोहाड़। हाँ, मैं आपका प्रोग्राम सुनता हूँ। आप कभी किसी गांव में जा रहे हो, कभी किसी गांव में जा रहे आप कौन से गांव से आए हो ताऊ? हो। मैं आया तो पंचकूला से हूँ, रहने वाला हूँ, गाँव ढुआना खेड़ा। अच्छा, तो आज भाईचारे से मिलने आए हो? हाँ, भाईचारे से। बिल्कुल अच्छी बात है। हाँ। तो भाई आप देखने लग रहे हो कि किस प्रकार से है हमारे दादा और ताऊ और युवा। राम राम जी। क्या नाम है? प्रेम सिंह चहल। प्रेम सिंह चहल, कौन से गांव से हो? अड़ेवा से ही। अलेवा से ही हो? अच्छा, तो क्या कहना चाहोगे आज जो सम्मेलन है? भाई भाईचारा का सम्मेलन है, तो उसमें भाईचारा इकट्ठा हो रहा जैसे ये सम्मेलन 2 साल में कराया जाए, तो इस सम्मेलन तक क्या फायदा हुआ है फिर? जो बच्चे हैं एजुकेशन के लिए मोटिवेट करते हैं, उनको फिर पुरस्कृत करते हैं और नशे से दूर के वो बताते हैं भाई इनसे दूर रहो, खेल में भाग लो, पढ़ाई में लो, और ये जो प्रथा है इसको ख़त्म करने के लिए तो उन बच्चों को आज सम्मानित भी कराया जाएगा? हाँ, सम्मानित किया जाएगा। लोहान है, समस्त गाँव अड़ेवा, उसकी तरफ से चैल नहीं, पूरा गांव लोहान भी है इसमें, हर एक जाति का है। अच्छा, गांव का पूरे का नहीं होता? पूरे गांव का नहीं होता है, हर एक जाति का। जो पढ़ा लिखा है, जो योग्यता ले रहा है, उसको पूरी खाप मारे 100-150 गाँव है। गांव के सारे बच्चों को जो सब काम कर रहे हैं, गाँव का अड़ेवा किसी जाति का हो, किसी बिरादरी का हो, उसने सम्मानित करेंगे। जो बाहर तो है नहीं हमारी चहल खाप का, कोई बच्चा एसपीडीसी तहसीलदार जो भी लग रहा है, पूरे को सम्मानित करेंगे। ये चहल का नहीं, लोहान भी है इसके साथ। सभी का भाई बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि भाई जिस प्रकार से बच्चे अगर सम्मानित करे जाएंगे तो बच्चे और भी मोटिवेट होंगे। राम राम जी। और चहल साहब ठीक हो? राम राम जी। राम राम मैडम। आपको दर्शकों बहुत बहुत शुभकामनाएं जो आप यहाँ इस मेले में आज पधारे हो। आपको पता है कि पूरे हरियाणा की आज चहल खाप की सरदारी अड़ेवा के यहाँ पे सरताज होकर आई है और इनका बहुत बहुत स्वागत। और मैं तो उम्मीद करूँगा कि ऐसे ही भाईचारे का संदेश देने के लिए 36 बिरादरी जो आज इकट्ठी हुई है और कम से कम 150 के करीब गांव हैं जो चहल खाप के हमारे गांव हैं, जो सारी सरदारी आज यहाँ पहुँची है, उनका स्वागत है।
और उनसे सबसे नम्र निवेदन है तो खाना खा के जाएँ, प्रोग्राम एंजॉय लेके जाएँ। और आज एक ये हमारा त्योहार की तरह आज दिन मनाया जा रहा है, जो कि 7वां आज हमारा सम्मेलन में लगभग कितने लोग पहुंचेंगे? इसमें सम्मेलन में कम से कम 6,000 के आसपास तो लोग आएंगे और 10,000 के करीब लोगों का खाना है। पूरे गांव का कुटी पेशन होता है। 36 बिरादरी का है। 36 बिरादरी बड़े मान सम्मान करने और इन लोगों से मिलने इतने दूर से आई है और हमारा सौभाग्य है जो इन लोगों ने आके यहाँ पे हमारे को दर्शन दिए हैं। और आपको और आपके दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं जो आप यहाँ पधारे, कवर कर रहे हो, आपका धन्यवाद। ताऊ राम राम। बेबे राम राम, आपके दर्शकों को भी राम राम और तेरे स्टाफ को भी राम राम। और यहाँ पहुँचने पर बहुत बहुत बधाई, हमने बहुत प्यार मिलेगा। आप बड़ी सहनशीलता हमारे शब्द भेजोगे पब्लिक में, आपके लिए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधान जी, आज चहल खाप का सम्मेलन है जी बहन। तो कितने गांव यहाँ पर आएंगे? गांव तो इनवाइट तो बेबे 200 प्लस हो रहे हैं। अच्छा 200 प्लस में हमारे भाई बसे हैं, लेकिन गांव हमारे 84-85 गांव हैं जहां हमारी नंबरदारी उसको हम पूरा खेड़ा बंदिया गांव मान, ठीक है नहीं। वैसे हम 300 प्लस में चिट्ठी तो मेरा इतने जा रही है। हाँ तो आज जैसे हरियाणा से, बाहर से भी है, हरियाणा से, यूपी से, पंजाब से हैं कुछ लोग। मतलब एक्चुअल तो भाईचारा तो हरियाणा इक्का दुक्का आया है। मतलब अभी जोड़ने की कोशिश है, हम ऑल इंडिया को जोड़ा। वैसे तो जम्मू कश्मीर से भी पहुंचेंगे। मंजीत चहल से बात हुई थी, बोला जी मैं पहुंचूंगा, फिर सफ़र लंबा था, वार सवेरे होगा जी उसको। यूपी से आएंगे, मुरादाबाद भारतल का एरिया में से। जो गरल की कमेटी आवेगी, जो मंदिर की कमेटी उसकी वो आएंगे। प्रधान जी एक बात बताओ, हर 2 साल में सम्मेलन हुआ है चहल खाप का, तो इस चीज़ से क्या फ़ायदा हुआ है? इस फायदा एक तो हम एक दूसरे का दर्द दुख को समझ लिया। दूसरी बात बच्चों का चाव बन गया, जैसे खिलाड़ी है, शिक्षा के प्रति जागरूक हो जाते हैं, सामाजिक कार्य के लिए जागरूक हो जाते हैं। इससे लाभ, बहुत लाभ हुआ है। एक जैसे मेरा कोई साधन है और मैं आसंद जा रहा हूँ, अड़ेवा गांव का डब्बा ख़राब हो गया, तो हम जान पिछाने तो वो सहायता मिल जाए, हमने एक दूसरे की प्यार मिले, मतलब सहयोग मिल जाए। मेरा पड़ जाए हमारा भाईचारा। हाँ, हमारा भाईचारा है। सहयोग के लिए रोटी दे, पानी दे, व्हीकल की दुरुस्त करवाने की, मतलब बहुत फ़ायदे हैं। और आज लग रिकॉर्ड है, कहीं इतिहास उठा के देख लो, मतलब जो मेल में फ़ायदा है नहीं, विरोध में कोई फ़ायदा नहीं हुआ आज तक। रावण और भी नहीं जीत सके क्रोध में। प्यार में ही सब कुछ है, प्यार मिला है, प्यार समाज ने। और जो आज का प्रोग्राम है जी, हमारा 7वां प्रोग्राम है, यू फंक्शन है। अड़ेवा गांव के 36 बिरादरी, ना केवल चहल, 36 बिरादरी ने सहयोग दे रखा है। अच्छा, तो युवा बच्चे हैं, जो युवा पीढ़ी है, उस पीढ़ी ने क्या सीखने मिलेगा? बेबे सीखने नहीं मिलेगा कि हमारे बूढ़े इसे थे, ये कार्यक्रम कराया करते, मतलब उससे भी बहुत लाभ होगा। नहीं मोबाइल लाने हमारे तो बच्चे खो दिए जमा, मतलब बहुत लाभ है, नुकसान तो है ही नहीं। लड़कियों की शिक्षा पर जोर दे रहे हैं। तो एक बात बताओ, आज कितने आदमी एकत्रित होंगे? कम से कम भी 5,000, कम से कम इनवाइट के हिसाब से 5,000 प्लस होंगे। अच्छा। 3 पूरा गांव का अड़ेवा 36 बिरादरी है, इतने आदमी। हाँ, गांव से अलग है इतने आदमी, भाईचारा के लोग हैं। भाईचारा के। आज मतलब जो बच्चे अच्छे काम कर रहे हैं या फिर जो बड़े बड़े पदा पे है, तो उनको भी सम्मानित करें। हाँ बिल्कुल, यहाँ 1 क्लास के अधिकारी ऑफिसर पहुँचने हो रहे हैं हमारे। कुलदीप DIG साहब पहुँचेंगे, आज़ाद चहल पहुँचेगा, जसदीप है खेड़ी, आट वाली खेड़ी से, हरीगढ़ खेड़ी बोला, हाँ वहाँ से जज साहब हुए आएंगे, विवेक चहल आएगा। इनवाइट हमने सब कर रखे, कोई गांव कोई भाई नहीं छोड़। चहल खाप की अगर बात करें तो कितने बड़े बड़े पदा पे बच्चे हैं? बहुत बड़े बड़े पदा पे जी, जैसे हमारा भाई एक तो IG है कुलदीप, एक जज है, एक फ्रेंड से तहसीलदार हैं, दिल्ली में हमारे कमिश्नर हैं, दिल्ली में कमिश्नर हैं वीरेंद्र चहल, कोटड़ा से हैं। अच्छा, एक हमारा भाई DSP है उमेश चहल, पवन चहल है IRS, तो बहुत अच्छे। और कमलदीप हमारा GM साहब है। खिलाड़ी भी हमारे बच्चे, ये जोगिंदर चहल है, और भी है काफी। प्रधान जी एक बात और पूछना चाहूंगी, जैसे हमने एक उसमें देखी पाई में डुल है, और डुल वे आपस में न्यू पता कराया करें कि कौन सी पीढ़ी तय है, तो अपने इसमें पता चला बच्चे ने कौन सी पीढ़ी तय है, काका लग गया, ताऊ लग गया, दादा लग गया है। इस बार में आमदूरे हाँ एक्चुअल में
हम तो न्यू जैसे अलेवा गाँव में करण सिंह न मेरा बेटा भी भाई साहब का और मैं भी भाई साहब का हूँ। मतलब हमारा पीटिया गाँव नहीं, लेकिन जो रामफल निमड़ी से रामफल आकाशवाणी से अधिकारी हुआ करते वो इस काम में लग रहे हैं, वो लिखने लग रहे हैं, इतिहास लिखने लग रहे हैं। मतलब फिर आने वाली पीढ़ी ने पता चल जाएगा, आने वाली पीढ़ी ने पता लग जाए। वैसे नहीं तो पता हमने कि हमारे बुजुर्ग पंजाब से पहले राजस्थान से चले थे, पंजाब में गए, पंजाब से यूपी में, इसमें पंजाब में गए, पंजाब से हम हरियाणा में आए। इतना तो हमने पता है भाई। 3 बुजुर्ग हमारे यहाँ आए थे, सबसे पहले बबुआ गांव में आए, फिर बड़ौदा आए, निमड़ी गए। मतलब तीनों बूढ़िया की विलायत हमारे। अच्छा प्रधान जी, एक बात और बताओ, आज सारी चहल खाप इकट्ठी हुई है तो किसी बुराई को लेकर भी चर्चा होगी भी एक समाज में ये चीज खत्म करनी चाहिए, किन चीज़ों पर चर्चा होगी? हाँ, चर्चा होगी। जैसे मृतक बोझ है, दहेज प्रथा, हम दहेज प्रथा संस्कार देना चाहते हैं। जो लड़कियों में ऐसे संस्कार देने चाहिए हमारी बच्चियों में जो पढ़ रही हैं। एक तो शिक्षा पे हमारी बच्चियों पे बहुत जोर दे रहा है। हमारी खाप का एक निर्णय है कि जो भी बच्ची आज 6 साल की 5 साल की है उसको स्कूल भेजो, उनको पढ़ाओ और पढ़ने लिखने में जितनी काबिल होगी हमारी खाप उसका सम्मान करे, उसके परिवार का सम्मान करेगी। और दूसरी बातें ये हैं कि जो सेम गोत्र में विवाह है, लिव इन रिलेशन है गांव गवान में, इनके हम खिलाफ है, सख्त खिलाफ है। हम जब से पहले हमारी खाप का पहला सम्मेलन से तब से अब तक हमारी, लेकिन हम बड़े इस बात में अपने आप को धन्यवादी समझते हैं, गौरवान्वित भी महसूस करते हैं कि हमारी खाप में अभी तक ऐसा कोई मुद्दा नहीं आया है, खाप के सामने कोई ऐसा मुद्दा नहीं आया है जो इन चीज़ों पर जिसकी चर्चा करनी पड़े। हमारी खाप में इस चीज़ के लिए मैं खाप की बधाई भी देता हूँ और हमारे प्रधान जी को भी बधाई देता हूँ। जैसे ताऊ जी, जैसे गोत की गोत में ब्याह करने की बात है तो इस प्रकार भाईचारा इकट्ठा होगा तो बच्चे ने पता चलेगा कि ये हमारा भाईचारा है, गोत की गोत में ब्याह नहीं होया करते। गोत की गोत में तो खैर भी ये तो बिल्कुल आप ये कहिए शराब है, हमारे समाज के ऊपर शराब एक किस्म का। लेकिन सरकार का इसके पास सरकार इसमें सहयोग नहीं कर रही, क्योंकि साउथ में जो दक्षिणी भारत है उसमें अलग मुद्दे हैं, हिंदू रीति रिवाज, हमारे नॉर्थ में अलग मुद्दे हैं। इसलिए सरकार का भी निर्णय कोई ज़्यादा इसमें प्रभावी नहीं रहा है और कोर्ट भी कोई इसमें ज़्यादा नहीं। ये तो हमारा समाज ही इकट्ठा होकर इन बातों में फैसला करेगा। समाज में जब तक जागरूकता नहीं आएगी जब तक ये मुद्दे रुकेंगे नहीं, ये चलते रहेंगे। और मैं अपने समाज को, अपने चहल खाप की तरफ से भी आपका आश्वासन दिलाता हूँ, हमारी खाप सदैव इन मुद्दों का विरोध करती रहेगी और जो संस्कारी मुद्दे हैं उनका हम समर्थन करते रहेंगे। एक ताऊ तो बात कर ले, रुक जा मड़ी सी। ताऊ राम राम। ताऊ के नाम है? सूरजमल। कौन से गांव से आए हो? रदाना। हाँ। अच्छा, तो क्या संदेश देना चाहोगे आप अपनी तरफ? आप बुजुर्ग हो तो युवा पीढ़ी तक क्या संदेश देना चाहोगे? ये चाहो संदेश देना भी अपनी परंपरा के रुखाए रहे और नशे उससे तो बचे, अच्छी तरक्की करें, आशा भाईचारा बढ़ावें। तो यह संदेश देना, देश आगे बढ़े, देश की रक्षा करें और अपने खानदान को उभारें। और जो ये खानदान मिटनी है कहीं कोर्ट में वोल्ट में बातें बसें हैं। कोई लड़के ने प्रार्थना अपने माँ बाप का थ्रू शादी कराओ और लड़का की प्रार्थना है अपनी मान मर्यादा। सबसे पहले प्रियंका के सभी चैनल के दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार। अवासिम चहल और एक वरिष्ठ पत्रकार के नाते मैं भी इस खाप का संस्थापक रहा हूँ और लंबे समय से प्रतिनिधित्व करता रहा हूँ खाप का। और हमने ये जो शुरुआत की थी इसका अनुसरण कई खापों ने किया है और ये जितनी भी गोत्र की खापें हैं वो अलग अलग सम्मेलन करके उसी बात का अनुसरण कर रही हैं जो आज से हमने काफ़ी साल पहले शुरू कर दिया था। तो राम राम जी। राम राम जी। रमेश चहल जी, आप भी पहुंच गए? मैं देख हमारी खाप का सम्मेलन है तो मैंने तो पहुंचने पड़ा था। हाँ जी। तो आप कौन से गांव से हो? मेरा गांव हरीपुरा है, निकास बड़ौदा का है। बड़ौदा था गुणा बसा, गुणा था फिर हरीपुरा बसा है। घनी दूर चल के गए हो? हैं जी, चल के पूरी दूर पहुंचे? हाँ चल के देखो। पहला अगर आप देखोगे ना बियाबान पड़े हुए करता, कड़ियाँ की जनसंख्या फालतू हो जाए करती तो फिर पूरा का पूरा एक पाना उठ के ना अपना अलग गांव बसा लिया करता। चल सब एक बात बताओ, जिस प्रकार से सम्मेलन कराया जा है तो इससे युवा पीढ़ी ने क्या फायदा हुआ? युवा पीढ़ी ने देखो सबसे बड़ा फायदा तो वह है कि वो अपनी जड़ों से जुड़ने का उन्हें मौका मिला है, अपने वडेरों के बारे में जानने का मौका मिला है कि हम करते थे, कहाँ तक हम लोग स्टार्ट हुए, हाँ अपना इतिहास जानने का मौका मिला है। तो यह बहुत बड़ी बात है, अपने बड़े वडेरों के बारे में, अपने दादे परदादे के बारे में जानने का मौका मिला है। तो आप भी अपनी हरियाणा की संस्कृति की बात करें या वो करें तो आप क्या कहना चाहोगे इस चीज़ पर? देखो अगर संस्कृति की बात करें तो खाप है ना संस्कृति का एक अहम हिस्सा है।
उस तक आप दूर नहीं जा सकते। सबसे छोटा बगड़ हुआ है, बगड़ की भी पंचायत हुआ है, उसके बाद फिर पूरा गांव की पंचायत है, फिर 4-5 गांव की पंचायत हुआ है, उसके बाद जो सबसे बड़ी पंचायत है वो खाप की पंचायत मानी जाती है। तो यह आज जो चैल बिरादरी है, चैल सरदारी है, उसकी जो आज खाप है वह लोग इकट्ठा हुए हैं और हर 2 साल बाद ये लोग इकट्ठा होते हैं। अपने समाज के अंदर किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, मैंने किन किन चीज़ों में काम करना चाहिए, उस चीज़ का यहाँ मंथन होता है। हर 2 साल बाद चैल खाप का सम्मेलन होता है। इससे पहले मेज़बानी हम ही थे, हरिपुरा और गुणा ने मिलकर मेज़बानी करी थी 2 साल पहले। अच्छा रमेश जी, एक बात बताओ, जैसे खाप का की महत्व अपने समाज में? खाप का देखो, अगर समाज का जिक्र आवा है तो फिर खाप बिना समाज की अपन कल्पना भी नहीं कर सकते। आप तो मैंने पहले बताया है कि कई झगड़े हैं आपस में। देखो परिवार में भी नुक हैं, बासण होंगे तो खड़केंगे। आपस के जो झगड़े हुए हैं उसमें परिवार एक बगड़ बैठ कर सुलझा ले है, वहाँ ना सुलझें तो गांव की पंचायत पर चले जाएं और वहाँ ना सुलझें तो फिर खाप बैठी है, वो दूध का दूध पानी का पानी करना है। आपने बेरा हो, अगर सिरसा के अंदर दड़बा गांव में बैनीवाला का एक करोड़ा था, उनकी 4-4, 5-5 पीढ़ी 70-70 कत्ल हो गए आपस में। वो मामला वो जेड़ा में भी जाए लिया, अदालत में भी जाए लिया, वहाँ नहीं सुलझा, लेकिन खापा ने बैठ के वो सुलझा लिया और आज उसके बाद उस पर पूर्ण विराम लग लिया। कोई 25 साल हो गए होंगे, एक भी कत्ल नहीं हुआ हमेशा में। तो खाप है, खाप का समाज में रहने वाले बंदे ने डर भी हुआ है और खाप एक नेतृत्व दे है। और खाप कदे भी है ना, देखो आप मीडिया से हो, आपके माध्यम से मैं यह भी बताना चाहूँगा कि खापों को जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है या प्रिंट मीडिया है उन्होंने बदनाम करने की काफ़ी कोशिश करी। उसके पीछे कारण ये था कि जो पत्रकार थे या एंकर थे वो शहरों के थे, उनको गांव की मर्यादा का, गांव के तौर तरीक़ों का बिल्कुल नहीं पता था। तो खाप की जो नरेटिव सेट करा गया कि तालिबानी शब्द इनके आगे जोड़ा गया, तो वो ऐसा कुछ नहीं है। खाप भाईचारे को बढ़ावा देती है और खाप कभी ना तो मौत के फरमान सुनाती। खाप का ज़्यादा से ज़्यादा जुर्माना होता है, उक्का पानी बंद कर दिया, 25 पैसे का जुर्माना लगा दिया, ठन्नी का ला दिया। तो ये फैसले होते हैं खाप के, ताकि एक किस्म से समाज से उसको काट दें, भाई तू समाज में रहने जोगा नहीं है, तू अपना बस मान अपने बसण दे। खाप एक ऐसी ताकत है जो समाज का ताना बाना बना के रखती है। हाँ बिल्कुल। अगर ये ना हो ना, ये बड़े बुटेरे जैसे कई बार कहते हैं डोगा पुलिस खंड के आए हैं या डोगा आए हैं, ये ना हो तो मेरे हिसाब से बिगन माज जाए। कोई नियम ना हो। देखो संविधान के में हम लोगों ने किताब लिख ली, उसमें नियम है, लेकिन आपने नहीं बेरा है, ऐसे ऐसे धुरंधर वकील बैठे हैं, कुकरे भी तोड़ मोड़ सके हैं, लेकिन खाप के जो कानून है ना, खाप के जो नियम है वो लिखित में भले ना हो, लेकिन उन्हें कोई तोड़ मरोड़ नहीं सकता। जैसे आज चैल खाप इकट्ठी हुई है, तो आज चैल खाप किन बुराइयों पर मिलकर फैसला लें? देखो पिछली बार थे चैल खाप का जो सम्मेलन हुआ था, अब किस पे करेंगे वो तो हमारे प्रधान जी अभी बताएंगे। लड़कियों के ऊपर था फैसला था कि भाई हमारी जो लड़कियां हैं, लड़की के पैदा होने पे कुआं पूजन है, मतलब एक लड़कियों को आगे लाने के लिए कुछ नियम उन्होंने, कुछ फैसले उन्होंने बताए थे। आप अभी बात करके आए थे, उन्होंने बताया भी होगा। तो लड़कियों को समाज में कैसे आगे लेके आया जाए, इसके उस पर मंथन था। आज का तो अभी शुरू नहीं हुआ, अभी पता चलेगा कि किन किन मुद्दों पे आज यहाँ बात होंगी। एक वो था कि अगर दादी जिंदा है, देखो आजकल ब्याह को नहीं होंगे, तो अगर दादी जिंदा है तो उसका गोत्र छोड़ांगे, अगर दादी नहीं है तो अपन दादी का गोत्र छोड़ सकते हैं। तो पिछली बार ये फैसला जो गुना के अंदर खाप का सम्मेलन, छठा सम्मेलन हुआ था, उसमें ही लिया गया। तो चैल साहब, आप अपनी तरफ से क्या संदेश देना चाहोगे? देखो मैं इतना बड़ा तो हूँ नहीं, मेरे तक बड़े बड़े तुम्हारे प्रधान बैठे हैं, लेकिन मैं सिर्फ यह संदेश दे, आज खाप है तो खाप की बात करांगे। खापा का इतिहास बहुत बड़ा रहा है। तैमूर लंग अगर आप देखोगे कि तैमूर लंग एक किस्सा बड़ा आक्रांता था, वो 1 लाख जब उसके गुलाम हो जाया करते, उनके सिर काट के उनका पहाड़ बना के ऊपर बैठ कर दारू पिया करता। उससे अगर कोई भिड़े थे 1398 में, तो वो खाप भिड़ी थी। उसके अंदर सेनापति जोगराज गुज्जर थे, रूप सेनापति दुलिया वाल्मीकि था और हरबीर गुलिया था। हरबीर गुलिया था जिसने उसकी छाती में भाला मार के तैमूर लंग को नरक का रास्ता दिखाया था। तो अगर यहाँ जाके हमने देखा ना कि यह सिर्फ जो खापे हैं वो कल्ली एक और बलेम लगता है कि तो जाटांगी हैं, लेकिन अगर ये 3 सेनापति हैं कि मैंने नाम बताए, उनमें जाट एक है, एक गुज्जर और एक वाल्मीकि है। तो जो खाप है ना वो सर्व जात की होती है और ये इसमें गोत मायने रखता है। और कई जगह होता है ना, जैसे उजाना खाप है, 7 गामा की छोटी सी खाप है, वो किसी एक बिरादरी की खाप नहीं है। ऐसे गामा के भी खाप हुए हैं जो 15-15, 20-20, 25-25, 24-24 गामा के हैं, जैसे चौधरी बोलते हैं। तो उन
कई किस्म का वो कबीला है उतने गाँव का। और गोत भी तो सारी बिरादरी में हुआ है। हाँ, सारी बिरादरियाँ में गोत में है, अकेला यूँ नहीं, अभी चैल सिर्फ जाटा में गोत है। सारी बिरादरियाँ में अपने बिरागिया में भी पाए जाएंगे, अपने चमारा में भी गोत पाए जाएंगे। तो जो मेन पहचान है ना DNA की, वो गोत है। 7वां सम्मेलन है और इस चैल खाप के 7वें सम्मेलन में बहुत सारे गांव आड़ आए हैं। अलेवा गांव में ये सम्मेलन कराया गया है। और खापा की अगर बात करें तो खापा के बारे में तो आपने सुना होगा कि हमारे हरियाणा में या फिर लागते अपना जो इलाका है तो बड़े पुराने समय तक खापा का महत्व रहा है। लेकिन अगर खापा की बात करें तो इसके बारे में आपकी क्या राय है, तो आप भी अपनी राय जरूर बताइए। और आज दूर दूर तक लोग हैं जो चैल खाप के तो पहुँचे हैं, आड़ा है जितने भी है, जिससे ये पता चला है कि हमारा भाईचारा कड़े कड़े ही फैल रहा है। चैल गोत्र के लोग कित ही है और जो ये आज इकट्ठी हुई है तो सर्व जाति है, इसमें सारी जातियों के लोग हैं जो आज आड़ा पहुँचने लग रहे हैं। तो आप भी अपनी खापों के बारे में जरूर राय दियो और इस सम्मेलन में कौन कौन पहुँच रहा है जरूर बताइए।